हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे लर्निंग यूट्यूब चैनल लर्न विद सूर्या में। दोस्तों, आज के वीडियो से हम एक स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सीरीज जो होगा कक्षा 8 का यानी क्लास 8 का मैथमेटिक्स। ये एक बुक है मैथमेटिक्स, लेकिन ये जो है एमपी बोर्ड की बुक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र की बुक है ये, लेकिन ये एनसीईआरटी बुक्स है। और एनसीईआरटी बुक्स में ऐसा सिलेबस होता है जो सारे देश में यही सिलेबस, चाहे वो एमपी बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, हर जगह आपको पूरा यही सिलेबस मिलेगा। अलग अलग बोर्ड की बुक्स के नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सिलेबस सारा वही चीज़ रहेगा। तो ये सारा बुक्स आपको इस चैनल में पूरा एक एक क्वेश्चन सॉल्व आपको मिल जाएगा। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर आप क्लास 8 में पढ़ते हैं या क्लास 8 के मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका हर प्रश्नावली का एक एक क्वेश्चन आपको पूरा डिटेल में और बहुत ही सरल विधि से आपको समझाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो ये बुक है हमारी, इसके तो यहाँ पे आप देख लीजिए विषय सूची, इसमें क्या क्या सिलेबस आपको पढ़ने को मिल सकता है। इसमें पहला पार्ट है परिमेय संख्याएं, एक चर वाले रैखिक समीकरण, चतुर्भुजों को समझना, प्रायोगिक ज्यामिति करके, इस तरह के 16 लेसन आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगे और बहुत ही सरल विधि से आपको इसमें समझाया जाएगा और बताया जाएगा। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे आज पहला चैप्टर परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, उसके अनुप्रयोग क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो परिमेय संख्याएं में बेसिक चीज़ें भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हम आपको बताएंगे। जैसे है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या किसे कहा जाता है, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा। ये जो इस कोर्स में परिमेय संख्या कोर्स में 2 ही प्रश्नावली इसमें दिया हुआ है, इसमें जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में पूरा आपको समझाया जाएगा। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रश्नावली 1.1 और इसका बेसिक, यानी पूरा बेसिक पढ़ा दिया जाएगा। उसके साथ साथ प्रश्नावली 1.1 के बारे में आपको पूरा समझाया जाएगा, एक एक क्वेश्चन बताया जाएगा, सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ये पूरा मैथ यानी क्लास 8 का पूरा मैथ आपको पढ़ने के लिए एक ही जगह पे, एक ही चैनल पे बड़े आराम से घर बैठे बैठे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो यहाँ पे हमने 3 संख्याएं ले ली हैं। इनको अगर आप पहला पार्ट पढ़ना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें पहले क्लियर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले देख लीजिए प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। तो इसमें कोई भी आपको परिभाषा या कुछ भी ऐसा रटने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी परिभाषा है। अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं। परिभाषा ये है कि 1 से लेके अनंत तक की संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। तो कैसे हो सकता है, जैसे हम लिखना चाहें 1 2 3 4 5 ... 1000, ऐसे करके ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्याएं। 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती, इसका कोई सीमा नहीं है। तो यानी 1 से लेके अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाएंगी, प्राकृत संख्याएं कहलाएंगी। अब दूसरा है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं का मतलब क्या है, सिर्फ इसमें प्राकृत संख्या में 0 और ऐड कर देना, 0 और मतलब 0 को और शामिल कर लेना है। तो 0 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। वही है, सेम है, इसमें कुछ अलग नहीं है, सिर्फ इसमें 0 ऐड कर लेना है। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर ये होता है कि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, अनंत तक जाती है। अगर प्राकृत संख्या में देखें तो 0 नहीं होता है, लेकिन पूर्ण संख्या में 0 होता है। 0 से स्टार्ट होकर के अनंत तक की संख्याएं, सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और अगर प्राकृत संख्या पूछेंगे तो प्राकृत संख्या 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। तो ये दोनों आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या भी काफ़ी ईजी होता है। ऐसी संख्याएं, अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप कॉपी में लिख सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके। ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो इसको ध्यान से देख लीजिए क्या होता है, जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है वो सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो चलिए एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल लिख लिया है, उसको देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या होता है।
तो परिमेय संख्या भी मैंने बताया आपको कि ऐसी सभी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके। तो जैसे एग्जाम्पल 1/2 हो गया, 3/5, -9/2, 5/7, ये सारी संख्याएं क्या हैं, परिमेय संख्याएं कहलाएंगी, क्योंकि इनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है और ये लिखी हुई हैं। अब मेन चीज़ ये आपको ध्यान ये रखना है कि परिमेय संख्याएं का एक शर्त और होती है, परिमेय संख्याओं की एक शर्त होती है जहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी बटे के नीचे 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया है 5/0, तो 5/0 जो है वो परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे q के स्थान पे, देखिए यहाँ पे p/q है, इसको अगर लेते हैं p/q के रूप में तो q के स्थान पे क्या है, 0 है, तो ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती। तो ऐसी संख्याएं जिनके हर में अगर 0 होगा तो उनको परिमेय संख्या नहीं बोला जा सकता है। वहीं अगर हर में अगर ऐसा लिख देते हैं 5, तो 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसके बटे में 1 लिखा जा सकता है। कोई भी संख्या अगर ऐसी लिखी हुई है, डायरेक्ट लिखी हुई पूर्ण रूप में, तो उसके बटे में ऑलरेडी 1 माना जाता है। तो ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी। लेकिन अगर किसी संख्या के हर में 0 लिखा हुआ है तो वो संख्या परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। तो इस तरीके से प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्याएं और परिमेय संख्याएं को आप अच्छी तरीके से लिख लीजिए कापी में और उसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1। सबको ही अपने पास ऐसी बुक्स एक रख लीजिए, तभी उसको आपको समझ में आएगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें आप अगर देखेंगे तो उदाहरण का जो है तो उसको भी आपको सारी चीज़ें पढ़ना, जितना भी चीज़ें बुक्स में उदाहरण में दिया रहता है वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, उसका पढ़ना जरूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी छोड़ दिया है, क्योंकि आगे जो भी ये व्युत्क्रम वगैरह जो भी चीज़ें हैं सब चीज़ें आगे आने वाले क्वेश्चन में प्रश्नावली में आएंगे, जिसको हम उसके ये सारे जो रूल्स होते हैं उसको क्वेश्चन के माध्यम से ही हम आपको पूरा समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है, उचित गुणधर्मों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें गुणधर्म जो लगाने हैं, यानी परिमेय संख्याएं सारी दी हुई, इनमें जोड़ है, घटाना, गुणा, भाग सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है, तो इसको हल करना है। टोटली इसको करना कैसे है, तो चलिए इसको हम देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्वेश्चन को लिख लिया, यहाँ पे उतार लिया, जो पहला वाला क्वेश्चन था उसको रख लिया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो -2/3 × 3/5 + 5/2 - 3/5 × 1/6 है। इसमें देखेंगे तो बहुत सारे सिंबल हैं, जैसे माइनस का भी है, इंटू भी है, प्लस भी है, माइनस। तो इसको सबसे पहले आपको कैसे पता करेंगे, किसको हमको सबसे पहले करना है। तो दोस्तों आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा, बोर्ड मास में सबसे पहले आप अगर देखते हैं तो क्या किया जाता है, सबसे पहले हम हल करते हैं डिवाइड, यानी सबसे पहले भाग करना है, फिर मल्टीप्लाई यानी गुणा करना है, फिर एडिशन करना है यानी जोड़ करना है, और फिर उसके बाद माइनस करना है यानी सब्ट्रैक्शन करना है। तो सबसे पहले हमको डिवाइड करना है, कहीं भी ऐसे चिन्ह आ जाए, प्लस का भी आ रहा है, माइनस, इंटू और डिवाइड, ये सारे चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, तो सबसे पहले हमको करना है मल्टीप्लाई का। उसके बाद सबसे पहले डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद एडिशन करना है, और उसके सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पे यानी हमारे पास माइनस का भी है, यानी ऋण का भी चिन्ह है, गुणा भी है, जोड़ भी है, फिर से माइनस है, और यहाँ गुणा भी है। भाग का कहीं पे नज़र नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले हम गुणा वाले चिन्हों को, जहाँ जहाँ पे भी गुणा लगा हुआ है तो उसको हल कर लेंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दोनों संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह है, ऐसे ही यहाँ भी दोनों संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह है। तो सबसे पहले इसको हल कर लें। सिंपल भिन्न का गुणा करना है इन दोनों के बीच में। अगर भिन्न का गुणा करना आपको नहीं आता है, भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग के लिए एक अलग से वीडियो हमने बनाया हुआ है, जो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी रहे हैं, वहाँ से आप बिल्कुल उसको समझ लीजिए, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, सबसे पहले इस दोनों को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर -2 है और यहाँ पे 3 है, तो -2 में 3 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा -6, और 5 में 3 का गुणा करेंगे तो 5 3 जा 15। तो ये दोनों का हल ये आ गया। अब बीच में प्लस का चिन्ह है तो हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे, और ये हो गया 5/2, माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा रहे हैं। अब फिर से हमको ये कोष्टक के अंदर वाला चीज़ें हल करना है। तो यहाँ पे अगर इसको हल करते हैं तो 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 × 1 यानी 3 आ जाएगा, और 5 में 6 का गुणा करेंगे, 5 6 जा
30। भिन्न का गुणा है यहाँ पे। भिन्न का गुणा में जब भी जितनी भी भिन्न रहते हैं उसमें ऊपर वाली संख्याओं के यानी अंश अंश का गुणा अलग से कर देते हैं और हर का गुणा अलग से करके उसको बटे में लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से आ गया है, यानी एक माइनस वाली संख्या आ गई, एक प्लस वाली और माइनस वाली, यानी इसमें ना कहीं पे गुणा है और ना ही कहीं पे भाग है। तो अब यहाँ पे हमको सिंपल भिन्न का जोड़ और घटाना करना है। तो भिन्न का जोड़ घटाना करने के लिए सबसे पहले हमको तीनों संख्याओं को हम एक साथ ही कर सकते हैं। तो तीनों संख्याओं को एक साथ करने पे हमको तीनों का लेना पड़ेगा एलसीएम, यानी 15, 2 और 30 तीनों का एलसीएम हमको लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम का भी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, तो उसको आप देख लीजिए अगर आपको एलसीएम करना नहीं आता है। तो हम यहाँ पे एलसीएम कर रहे हैं, तीनों संख्याओं को एक साथ ले लिया है। तो हमको ऐसा देखना है, कोई एक ऐसी संख्या लेनी है जिससे तीनों कट जाए। तो ऐसी कोई भी संख्या यहाँ पे नहीं समझ में आ रही है, तो हम इसको 5 से ही काट देते हैं। काटने के लिए आप 2 से ही पहले काट सकते हैं। 5 3 जा 15, 2 आ जाएगा और 5 6 जा 30। फिर 3 से काटेंगे तो 3 1 जा 3 और ये 2 आ जाएगा और 3 2 जा 6 और 2 से काटेंगे तो ये आ गया इतना। तो अब तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, यानी 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 आ जाएगा इसका एलसीएम। एलसीएम को हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसको ज़्यादा डीप में नहीं बता रहा हूँ, आप उसको वीडियो अगर आपसे भिन्न का जोड़ घटाने का नहीं आता है तो वो वीडियो अलग से बना हुआ, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें 30 में से 15 का भाग करेंगे, जो भी आएगा उसको ऊपर वाली संख्या के साथ गुणा कर देंगे। तो 30 में 15 का भाग करते हैं तो 15 दूनी 30, यानी 2 आ रहा है। तो 2 का ऊपर 6 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12, 6 2 जा 12, यानी 6 दूनी 12 और माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए फिर से वही प्रोसेस करना, बीच में प्लस है तो वहाँ पे हम प्लस लगा दिए हैं। अब 30 में से 2 का भाग देना है, तो 30 में से 2 का भाग देंगे तो 15 आ जाएगा और 15 का ऊपर गुणा करेंगे तो 15 में 15 50 75, यानी 15 5 या 75 आ जाएगा। अब बीच में माइनस है तो फिर से वही माइनस लगाएंगे। 30 में 30 का भाग देंगे तो 30 में 30 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा, इतना आ गया है। अब इसको क्या करना है, अब हमको ऊपर माइनस वाली संख्या है, एक प्लस वाली है, एक माइनस वाली। तो जब कभी भी ऐसा आ जाए तो हम सिंपल माइनस माइनस वाली संख्याओं को अलग जोड़ देंगे और प्लस वाली को अलग लिखा रहने देंगे। तो हम सबसे पहले इसको 75 ऐसे ही लिख देते हैं। इसके पहले प्लस है तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 12 में से 3 जोड़ेंगे, माइनस माइनस जुड़ तो जाएगा लेकिन चिन्ह वही आएगा। अगर माइनस माइनस वाली संख्या है, 2 ऐसी कोई संख्या है जैसे यहाँ पे लिखा है -1 और -1, तो ये आ जाएगा 2, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, यानी -2 आ जाएगा। तो यहाँ भी -12 और -3 है तो दोनों जुड़ जाएंगे 15, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का। अब आ जाएगा 30 नीचे। अब यहाँ पे हल करेंगे तो 75 में से 15 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 60 और 60/30। अब इसको अगर काटते हैं तो अब ये दोनों कट भी रहा है तो काट देते हैं, 0 से 0 कट गया। काटने का भी वीडियो है, इनका सिंप्लीफिकेशन का भी वीडियो हमने बनाया हुआ है, तो उसको आप देख लीजिएगा, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे आ गया 2। तो इसका जो है पहले नंबर का क्वेश्चन का हल जो हो जाएगा 2। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा है तो फिर से एक बार देखिए, सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में बताया हुआ, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दूसरा नंबर वाला जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है दूसरा क्वेश्चन। तो इसको कैसे किया जाएगा, इसको हम वही वृद्धि है, इसको हम रफ में करके तो नहीं बता रहे हैं, इसको आप समझ लीजिए कैसे किया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले 2 संख्याओं के बीच में गुणा है, तो सबसे पहले इसको हल कर लेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया था पहले वाले क्वेश्चन में। ऐसे ही यहाँ भी 2 संख्याओं के बीच में गुणा है तो सबसे पहले इसको हल कर लेंगे और इनको दोनों को गुणा करेंगे, यानी तीनों संख्याओं को पहले गुणा कर लेंगे, इसका और इन तीनों का, दोनों का गुणा कर लेंगे। और बीच में जो प्लस माइनस है वो जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था सेम उसी तरह इसको पूरा हल कर देना है, तो आपका आ जाएगा। अब चले देखते हैं निम्नलिखित में से दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम लिखिए। अब योज्य प्रतिलोम क्या होता है, इसके लिए चलिए सीख लेते हैं इसको कैसे किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख लिया है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है तो दूसरे का पहला नंबर जिसमें योज्य प्रतिलोम निकालना है तो वो क्वेश्चन है 2/8, यानी 2/8 का योज्य प्रतिलोम निकालना है। तो बहुत ही सिंपल होता है योज्य प्रतिलोम निकालना। किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम अगर आपको निकालना है तो उसमें क्या करना है, सिंपली उसी संख्या में कर देना है -1 का गुणा। कोई भी संख्या हो उसका योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए उसमें क्या करना है, -1 का गुणा करना है।
तो -1 का गुणा करेंगे 2/8 में, तो क्या हो जाएगा, ऊपर देखिए भिन्न का गुणा है, इसको नीचे अगर आप सिंपली करना चाहें तो 1/1 लिख सकते हैं, -1/1। अगर इसको लिखना नहीं है आपको समझने के लिए, इसके यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो -1 का गुणा होगा 2 के साथ, तो ये हो जाएगा -2, 2 1 कम 2 और चिन्ह आएगा माइनस का, और नीचे आ जाएगा 8, तो ये हो जाएगा -2/8, इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। सिंपल यही करना है, सिर्फ -1 का गुणा कर देना है। तो ये क्वेश्चन पहला, दूसरे का पहला हो गया है। अब यहाँ पे देख लीजिए, हम दूसरे का तीसरा नंबर क्वेश्चन और बता दे रहे हैं आपको। तो दूसरे का तीसरा नंबर क्वेश्चन है -6/-5। ठीक है, इसको करना है। अब इसको करने के पहले हमको थोड़ा सा इसका में सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, यानी इसका सरलीकरण करना पड़ेगा। जब भी कभी आप देखिए कि बटे के ऊपर और नीचे दोनों तरफ माइनस हैं, तो दोनों माइनस आपस में कट जाएंगे, यानी ये संख्या हो जाएगी 6/5। अब हमको निकालना है 6/5 का योज्य प्रतिलोम। तो 6/5 का योज्य प्रतिलोम, तो योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए हमने आपको पहले से ही बताया हुआ है, किसी भी संख्या का अगर योज्य प्रतिलोम आपको निकालना है तो उसमें करना पड़ेगा -1 का गुणा। तो हमने इसमें कर दिया है -1 का गुणा, तो -1 है। अब यहाँ पे इसके नीचे बटे 1 लिखा जा सकता है, किसी भी संख्या के अगर सिंपल ऐसी संख्या कोई लिखी तो उसके नीचे बटे 1 लिखा जा सकता है, कुछ भी उसमें दिक्कत नहीं होगी। तो हमने यहाँ पे 6 में से -1 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा -6, और 5 में से 1 का गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -6/5, इसका योज्य प्रतिलोम। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब एक और क्वेश्चन हम आपको इसी में से बता देते हैं, दूसरे में से ही। ये क्वेश्चन है 5 नंबर 19/-6, यानी 19/-6, इसका योज्य प्रतिलोम हमको निकालना है। तो अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइनस नीचे है तो इसका क्या होगा। चाहे माइनस, देखिए इसमें ध्यान देना है कि किसी भी संख्या में चाहे बटे के ऊपर माइनस हो या बटे के नीचे माइनस हो, उसको सेम बटे के ऊपर ही माना जाएगा। तो इसका अगर हम लिखेंगे तो ये ऐसा इसको लिख सकते हैं -19/6, चाहे नीचे रहेगा तो भी उसको ऊपर ही माना जाएगा, चाहे ऊपर रहेगा तो भी उसको ऊपर ही माना जाएगा। अब इसका -19/6 का हमको निकालना है योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए भी हमने जस्ट बताया है कि इसमें करना पड़ता है -1 का गुणा, तो हमने यहाँ पे -1 का गुणा कर दिया। अब -1 का गुणा ऊपर के साथ होगा, तो ये देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस, तो जब कभी भी ध्यान रखिएगा कि -1 गुणे -1 होगा, यानी दोनों माइनस माइनस संख्याओं का गुणा होगा तो ये आ जाएगा +1, यानी माइनस माइनस का अगर गुणा होता है तो क्या हो जाता है, वहाँ पे आ जाता है प्लस, आ जाता है प्लस का चिन्ह। तो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो दोनों का गुणा होगा तो 19 से कम 19 और चिन्ह आएगा प्लस। प्लस को चिन्ह को कभी लिखा नहीं जाता है, तो ये हो जाएगा ऐसे। अब नीचे 6 है तो 6 लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली हमेशा सारी संख्या जिसका भी योज्य प्रतिलोम निकालना है उसमें करना है -1 का गुणा। इस तरीके से दूसरा नंबर क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, बुक आप अपने सामने रख सकते हैं, बुक सब रख लीजिए, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि x बराबर 11/15 और यहाँ दिया हुआ है x बराबर -13/15 और सत्यापित करना है -x कोष्टक में -x बराबर x होगा कि नहीं होगा, ये सत्यापित करना है। तो हम इसमें से दो में से एक क्वेश्चन आपको हम यहाँ पे बता देते हैं और क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा नंबर यानी तीसरे का दूसरा हम आपको बता देते हैं अच्छी तरीके से। चलिए देख लीजिए इसको कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है क्वेश्चन, इसमें है -x कोष्टक में -x बराबर x, इतना प्रूव करना है हमको, और x बराबर दिया हुआ है -17। तो हम इसमें LHS ले लेते हैं। देखिए बराबर के दोनों तरफ दो साइड होते हैं, ये एक तरफ का ये वाला साइड बराबर के और एक बराबर के दूसरी तरफ वाला साइड, इसको बोला जाता है LHS और इसको बोला जाता है RHS, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। हिंदी में बोलेंगे तो ये है बायां पक्ष और ये है दायां पक्ष। सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। LHS में दिया हुआ है -x, इतना दिया हुआ माइनस इंटू -x। तो हम सब सिंपल है, x की जगह पे हमको रखना है -13/17 और बाकी जितने भी चिन्ह हैं उसको वैसे ही रखने देना है। तो हम यहाँ पे माइनस है, पहला वाला माइनस यहाँ से जो लिए थे वो रहेगा, फिर दूसरा कोष्टक के अंदर वाला माइनस, और फिर हमको x की जगह पे रखना है -13/17। तो जब भी ऐसा रखना है तो दो चिन्ह एक साथ नहीं रखना है, दो चिन्ह अगर एक साथ आते हैं तो उसके बीच में हमको लगाना है कोष्टक। तो x की जगह पे रख दिया -13/17 जो यहाँ पे x का मान दिया हुआ, तो इस रूप में हमारा आ गया है। अब अंदर से इसको हल करते हैं तो बाहर वाला x माइनस वैसे ही रहेगा, बाहर ही रहेगा,
अब इसको हल करेंगे तो माइनस और माइनस, ठीक है, यहाँ माइनस और माइनस का दोनों के साथ गुणा है। तो जब भी अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जब भी माइनस और माइनस का गुणा होगा यानी माइनस माइनस संख्याओं का गुणा होगा तो ये हो जाएगा चिन्ह जो आएगा वो आ जाएगा प्लस का। तो यहाँ पे हम अगर माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 13/17, ये हो जाएगा इसका टोटल। प्लस हमको लिखना नहीं है, आपको समझने के लिए यहाँ पे लिख दिया है। कोई भी संख्या अगर लिखी हुई है तो उसके आगे माइनस नहीं है तो प्लस ही माना जाता है। तो यहाँ पे आ गया है प्लस, प्लस कैसे आया, माइनस माइनस का गुणा हुआ। तो अब उसके आगे देख लीजिए, अब ये वाला भी कोष्टक हमको हटाना है। तो यहाँ पे देखेंगे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, बीच में कोष्टक। कोष्टक का मतलब गुणा होता है। किसी भी दो संख्याओं के बीच में अगर कोष्टक लिखा हुआ है ऐसे, अगर यहाँ पे लिखा हो ये ऐसा, तो इसका मतलब दोनों के बीच में गुणा माना जाएगा। तो इस तरीके से करना है। अब इसको देखिए माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस माइनस में से प्लस का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -13। जब कभी भी ध्यान दीजिए माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस आता है, लेकिन अगर -1 गुणे +1 है, यानी यहाँ पे हमने प्लस नहीं लगाया है, +1 ही माना जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस वाली संख्या। तो ये हो जाएगा -13/17 और यही हमको प्रूव करना था, यानी माइनस इंटू माइनस एक्स बराबर एक्स प्रूव करना था। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो x बराबर कितना है, x बराबर -13/17, तो वही चीज़ यहाँ पे आ गई। इस राइट हैंड LHS को हल करने पे हमारा आ गया -13/17। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी ये हो गया प्रूव हो गया। इसमें आंसर नहीं प्रूव हो जाएगा, ये चूँकि ये -13/17 x के बराबर ही है, इसलिए ये प्रूव हो गया। तो इस तरीके से करना है। अब ये पहला वाला क्वेश्चन, इसका तीसरे का पहला हमने जिसमें x बराबर 11/15 है बुक में देखेंगे, तो इसको अभी हमने छोड़ दिया है, इसको आपको अपने से करना है। अब चलिए देखते हैं निम्नलिखित संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख लिया है, इसका निकालना है, यानी चौथे का पहला है -13, इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम बहुत ही सिंपल है। हमको क्या करना है कि इसको संख्याओं को पलट देना। अब देखिए यहाँ पे हमने पहले बताया कि कोई संख्या अगर ऐसे लिखी रहती है तो उसके बट्टे में 1 माना जा सकता है, अपने से उसको आप 1 लिख सकते हैं। तो -13 का अगर गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है तो -13 को हम -13/1 लिख सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। किसी भी संख्या के बट्टे के में 1 अपने से लिखा जा सकता है। इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो जब भी किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो संख्याओं को पलट देंगे। पलटने का मतलब ये है कि हर वाली संख्या जो रहेगी तो वो अंश में चली जाएगी और अंश वाली संख्या हर में चली जाएगी, चिन्ह वही रहेगा, चिन्ह में चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने किया है -13, माइनस है तो माइनस वही रहेगा। अब इसको पलटेंगे तो 13/1 था तो 1/13 हो जाएगा और यही हो जाएगा इसका आंसर, यानी -13 का गुणात्मक प्रतिलोम जो हो जाएगा वो 1/13 हो जाएगा, -1/13 हो जाएगा, यानी संख्या को पलट दिया जाएगा। चलिए एक और देख लेते हैं कैसे किया जाएगा। जैसे हम ये क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, -5/8 इंटू -3/7, ये क्वेश्चन है। अब इसको देखिए कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले इसको अभी गुणात्मक प्रतिलोम निकालने से पहले इसको हम हल कर लेंगे। भिन्न का सिंपल गुणा करना है, तो इसको करने के लिए -5 में से -3 का गुणा किया जाएगा, तो -5 इंटू -3 हो जाएगा। अब इसमें माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस आ जाएगा, अभी पहले इसको बताया गया था। -5 3 जा 15 और 8 7 जा 56, ये तो ये हो जाएगा इसका गुणा करने पे आ गया। अब इसको करना है हमको गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए इसको संख्या को पलट देना है। तो 15/56 था तो 56/15 इसका हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम और ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से इसका आप गुणात्मक प्रतिलोम कर सकते हैं। तो चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर चौथे का ही एक और क्वेश्चन हम हल कर लेते हैं, जो देखने में काफ़ी टफ लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन में दिया हुआ है -1 इंटू -2/5, इसका हमको निकालना है गुणात्मक प्रतिलोम। बहुत ही सरल है, इसी जैसा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेंगे, नहीं इसको पहले हल करना है, उसके बाद हमको चेंज करना है संख्याओं को। तो हल करेंगे तो इसके नीचे बटे में 1 अपने से लगा सकते हैं, माना जा सकते हैं। इसके बारे में पहले आपको बताया हुआ है। अब यहाँ पे -2 है, -1 है, -2 और -1 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 और चिन्ह आ जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस और माइनस संख्याओं का गुणा हो रहा है। तो जब कभी भी माइनस और माइनस संख्याओं का गुणा होगा तो चिन्ह आ जाएगा प्लस का। अब यहाँ पे नीचे अगर हर में करेंगे तो 5 में 1 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 1 जा 5। तो ये आ गया इसका
सिंप्लीफिकेशन। अब इसका निकालना है गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम के लिए पहले भी आपको बताया हुआ है कि जब कभी भी गुणात्मक प्रतिलोम किसी भी संख्या का निकालना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, सीधा संख्याओं को पलट देना है, उसमें और कोई भी चेंजेस नहीं करना है। यानी 2/5 है तो हो जाएगा 5/2। तो ये हो जाएगा 5वां नंबर का हल। इसके 2-3 क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है, इसको आपको करना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन ये बुक में आप देखिए, तो क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर के 4th तक का क्वेश्चन आपको पूरा तरीके से समझा दिया गया है। इसके आगे का यानी क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक का ये सारा चीज़ें आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा। तो पहले आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसको सारा टॉपिक जितना भी बताया है, परिमेय संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं, और उसके बाद का सारी चीज़ें जो भी ये बताया हो उसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और अपने कॉपी में इसको हल कर लीजिए। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो और क्लास 8 का पूरा मैथ पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसके अगले वाले पार्ट में हम इसके आगे इसका सारा क्वेश्चन बताएंगे। तो वीडियो में देखने के लिए धन्यवाद।